और कबीर साहब कहते हैं कि माया मोह कठिन संसार, ये माया मोह बड़ा कठिन है। ये माया मोह ऐसे छूटता नहीं है। तुम गुस्सा में कह सकते हो मैं छोड़कर चला जाऊंगा, पर जा नहीं पाओगे। और यदि चले भी गए तो फिर मधुबनी में बैठकर रोगे कि हाय मेरा बेटा, वहां रोगे। हमारे पास में कितने लोग सब झटके से छोड़कर साधु बनने आते हैं। मैं उनसे जब बात करता हूं, मैंने कहा पत्नी है? बोले है। माँ बाप है? बोले है। बेटा बेटी है? बोले है। तो हमने कहा तुम तो चले आए, वही लोग तुमको याद करके रोते होंगे, क्या तुम्हारे मन में कुछ लगता नहीं है? तो वो भी रोने लग जाता है, आंसू झरझर गिरते हैं। तो हमने कहा वापस चले जाओ। तो बोलता किराया दे दो चला जाऊंगा। ये माया मोह अंदर से पकड़े रहता है, ये ऐसे आसानी से छूटने वाला नहीं। जब भगवान श्री राम अयोध्या की याद करते थे तो राम रोने लग जाते थे। लक्ष्मण पूछते थे भगवान तुम क्यों रोते हो? तो राम कहते थे जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब नीर बिलोचन भरहि। अयोध्या की जब जब याद आ जाती थी तो राम की आंखों में आंसू भर जाते थे। और रामायण कहती है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, चेहिते पुण्य उपजय बहु सूला। मोह समस्त दुखों की जड़ है, जिससे नाना प्रकार के कष्ट पैदा होते हैं। मोह जेल है, लोभ भी जेल है, क्रोध भी जेल है, अहंकार बहुत बड़ी जेल है, सेंट्रल जेल है। आदमी कितना अज्ञानी है, गाड़ी अपने चलने के लिए खरीदता है, अहंकार पड़ोसियों को दिखाता है, गर्दन ऐंठ के चलता है। क्या समझ रखा है 50 लाख की गाड़ी है, तो क्या पड़ोसियों के लिए है? नहीं, हमारे लिए है, अपने लिए, खुद के लिए। तो ऐंठ पड़ोसियों को क्यों दिखाते हो? गाड़ी है इसलिए ऐंठ दिखाता, तो पड़ोसियों से क्या लेना देना है? जितना बड़ा ज्ञान होगा उतना बड़ा अभिमान होगा, और अज्ञान जब मर जाएगा अभिमान अपने आप उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। अज्ञान अभिमान को जन्म देता है। जब ज्ञान हो जाता है, वृक्ष में फल आ जाते हैं, डालें झुक जाती है। और जिस वृक्ष में फल नहीं तो डालें ऊपर की ओर उठ जाती है। जिसमें ज्ञान आ गया वो झुकने लग जाता है, नम्रता आ जाती है। जिसमें ज्ञान नहीं है, अरे अकड़ के चलता है। और ये अहंकार बहुत बड़ी जेल है, जेल खाना है। सासु होने का भी अहंकार आ जाता है। कितनी सासुएं इतनी खतरनाक हैं कि बहुओं को सांस लेना मुश्किल किए, बहुओं का दम घुट रहा है। आहा। और कितनी बहू ऐसी है बिल्कुल बहू नहीं, अरे एटम बम बनकर आई है। सासू ही बेहोश पड़ी है बहू के कारनामों से। एक महात्मा भीख मांग रहा था,
साधु भेष में था और भिक्षा मांग रहा था। ऐसे भिक्षा मांगना बुरा नहीं है, लेकिन भिक्षा मांगना आसान भी नहीं है। प्रोग्राम के लिए चंदा मांगना भी बुरा नहीं है, लेकिन चंदा मांगना आसान भी नहीं, क्योंकि तुम चंदा मांगते हो। कितने लोग आपको नाश्ता भी खिलाएंगे और चंदा भी देंगे और धन्यवाद भी देंगे और कहेंगे हम भी आएंगे। अब कितने लोग नाश्ता भी नहीं खिलाएंगे, चंदा भी नहीं देंगे और दो चार बातें ऐसी बोल देंगे कि तुम्हारे घाव लग जाएगा, हिम्मत टूट जाएगी कि अब चंदा मांगू कि ना मांगू। लेकिन तुम भी फंस गए, क्योंकि गुरुजी का प्रोग्राम लेकर बैठे, फिर मांगते। जिन्होंने जिंदगी में किसी से कभी कुछ मांगा नहीं, हाथ फैलाया नहीं, गुरु के प्रेम में, गुरु की भक्ति में, ज्ञान का प्रचार करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए, जन जन को संस्कार देने के लिए, माताओं बहनों को देवी रूप प्रदान करने के लिए और नर को नारायण बनाने के लिए घर घर में चंदा मांगा है, भिक्षा जैसे मांगा है। ऐसे लोग महान होते हैं जो हमारे देश को महानता की ओर ले जाना चाहते हैं।